डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th के इंटीग्रल्स चैप्टर से आज हम एक्सरसाइज 7.2 के लिए पहले प्री रिक्वायरमेंट्स देखते हैं एंड देन उसके बाद एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बट बिफोर मूविंग अहेड वी सजेस्ट यू कि आप पहले इंटीग्रल्स के 3 वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपका बेसिक्स क्लियर हो और आगे सीखने और समझने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इन पर्टिकुलर आप इंटीग्रल्स के रिजल्ट्स जिन्हें फंडामेंटल फॉर्मूले भी कहा जाता है को फ्रीक्वेंटली रिवाइज करें बिकॉज विदाउट देम यू सिंपली कैन नॉट मूव अहेड। इंटीग्रल्स की गाड़ी के लिए इंटीग्रल रिजल्ट्स फ्यूल का काम करते हैं। अब आज के वीडियो में हम पहले मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन और टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन देखेंगे and in fact there are many methods or techniques of integration at our disposal with a few prominent ones are number first integration by substitution method, number second integration by using trigonometric identities, number third integration by using partial fractions and number fourth integrating by parts। और इन सभी इंटीग्रेशन के मेथड्स का मेन एम या मोटिव ये है कि अगर हमारे पास कोई भी एक फंक्शन हो या कोई भी एक इंटीग्रल हो उस इंटीग्रल को एक स्टैंडर्ड फॉर्म या स्टैंडर्ड रिजल्ट में कन्वर्ट करना, यानी किसी भी गिवन इंडेफिनिट इंटीग्रल को एक ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना जहां से हम डायरेक्टली उस पे कोई फंडामेंटल फॉर्म या फंडामेंटल रिजल्ट या कोई स्पेशल रिजल्ट अप्लाई कर पाए। जैसे कि we have a special result as integration of f dash of x over f of x is equal to log of mod of fx। अब ये result most frequently use होगा since we know integration and differentiation are inverse processes of each other and we know differentiation of अगर हमें d by dx if we had to find differentiation of log of fx, differentiation of log of fx and we know differentiation of fx क्या होगी, so it will be 1 over f of x। so we know log of x की differentiation 1 over x यानी यहाँ पे 1 over f of x and then f of x की internal differentiation by function of functions या chain rule से कहिए, so it will be f dash of x और if we write it in a particular order या अगर हम इसे थोड़ा ऑर्डर में लिखें so it will be f dash of x divided by f of x which means कि अगर हमारे पास फंक्शन है log of fx इसका डेरिवेटिव क्या है f dash of x by f of x यानी log of fx की डिफरेंशिएशन करके जो फंक्शन एज डेरिवेटिव हमें ऑब्टेन हुआ दैट इज f dash of x और f of x। अब इंटीग्रेशन में एग्जैक्टली वी नो इसका उल्टा होता है, यानी हमारे पास एक फंक्शन दी हुई होती है दैट हैपन्स टू बी हियर f dash of x और f of x। अब इस फंक्शन का कॉरस्पॉन्डिंग डेरिवेटिव क्या है दैट इज log of fx। दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ f dash of x divided by f of x dx is equal to यानी इस फंक्शन का इंटीग्रल log of fx, so it is log of fx। अब यहाँ हम log of mod of fx plus some constant यानी हम मॉडुलस क्यों लेते हैं because we know log of negative numbers is not defined, so log is only defined for positive numbers, but if f of x already एक positive function हो इन दैट केस हमें मॉडुलस लेने की ज़रूरत नहीं है एंड दिस रिजल्ट विल बी मोर फ्रीक्वेंटली यूज्ड नाउ। एक एग्जांपल से इस रिजल्ट को समझने की कोशिश करते हैं। से इफ़ वी हैव टू इंटीग्रेट एन इंटीग्रल ऑफ दिस टाइप, इफ़ वी हैव टू इंटीग्रेट sin x divided by cos of x, sin x divided by cos of x, अगर हमें इस फंक्शन की इंटीग्रेशन करनी हो, सिंस वी नो अगर हम डिनोमिनेटर पे नज़र डालें देन वी हैव cos x एज डिनोमिनेटर। अब cos x की डिफरेंशिएशन क्या है sin x, यानी हमने इंटीग्रल में ऑलरेडी देखा कि अगर हमारे पास एक फंक्शन यानी f dash of x और f of x इस चीज़ का इंटीग्रल निकालना हो, इसका इंटीग्रल किसके बराबर होगा, इट विल बी log of mod of fx प्लस सम कांस्टेंट c। और हम ऐसा भी लिख सकते हैं log of what is fx है, fx is denominator, so it will be log of mod of denominator plus some constant c। यानी अगर हमारे पास एक फंक्शन होगी, फंक्शन के साथ साथ
फंक्शन जो डिनोमिनेटर में है, बट फंक्शन के साथ साथ उसका डिराइवेटिव कहाँ होगा, न्यूमरेटर में, यानी नीचे फंक्शन ऊपर डिराइवेटिव, नीचे फंक्शन ऊपर डिराइवेटिव। देन इन दैट केस उस चीज़ का इंटीग्रल किसके बराबर होगा, इट विल बी लॉग ऑफ मॉड ऑफ फंक्शन, log of mod of function, but that function is in the denominator, so it will be log of mod of denominator. So अगर हम यहाँ अब देखें, so integral of sin x divided by cos x, so it will be integral of, अब अगर हम नीचे देखें so denominator में, so cos x, obviously cos x का derivative that is minus sin x, but ऊपर minus missing है, so in that case we will write this as, so this will be minus into minus sin x, minus into minus sin x divided by cos of x dx. दैट मीन्स कि ये माइनस, अब अगर हम माइनस की जगह अब -1 भी लिखें, इन दैट केस दिस -1 विल हैव अ सेफ पैसेज आउट, बिकॉज वी नो कि कांस्टेंट इंटीग्रल सिंबल से बाहर होता है। इन दैट केस दिस विल बी -1 और माइनस, सो ऊपर फिर माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ एक्स dx, यानी cos x नीचे फंक्शन है, ऊपर इस फंक्शन का डिराइवेटिव है। दैट मीन्स दिस विल बी log ऑफ माइनस टाइम्स log ऑफ mod ऑफ डिनोमिनेटर। सो डिनोमिनेटर में क्या है, दैट इज cos ऑफ x प्लस सम कांस्टेंट c, यानी इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाय cos x किसके बराबर होगी, इट विल बी माइनस log ऑफ mod ऑफ cos x प्लस c, बट वी नो साइन x डिवाइडेड बाय cos x इज tan x, so it will be integration of tan x dx. Integration of tan x dx is minus log of mod of cos x plus c. And also we know n log m is equal to log of m raised to power n. In that case we can write this as log of mod of cos x raised power -1. माइनस को हम ऊपर पावर में ले आएंगे, so it will be now log of, अब mod of cos x को अगर डिनोमिनेटर में ले आए, in that case it will be 1 divided by mod of cos x plus some constant c, and again this will be log of mod of, we know 1 by cos is equal to sec, so it will be log of mod of sec x plus some constant c, which means कि tan इंटीग्रेशन ऑफ tan के लिए हमारे पास दो रिजल्ट्स है। नंबर फर्स्ट, सो इंटीग्रेशन ऑफ tan x इज माइनस log ऑफ mod ऑफ cos x प्लस c, और वी कैन ऑल्टरनेटिवली राइट log ऑफ mod ऑफ sec x प्लस c, एंड सिमिलरली वी कैन हैव इंटीग्रेशन ऑफ cot x। इंटीग्रेशन ऑफ cot x इज, सो cot x को हम लिखेंगे एज, so it will be cos x divided by sin x, cos x divided by sin x। अब फिर से देखिए, नीचे फंक्शन है sin x और ऊपर न्यूमरेटर में इसी फंक्शन का डिराइवेटिव है, दैट इज cos x, यानी नीचे फंक्शन ऊपर डिराइवेटिव। एग्जैक्टली किस फॉर्म में, इंटीग्रल ऑफ fx ऊपर f डैश ऑफ x, सो इन दैट केस इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, सो इट विल बी log ऑफ mod ऑफ डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में क्या है, दैट इज sin x, सो इट विल बी log ऑफ mod ऑफ sin x प्लस c, सो दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ cot x। अब ये फंडामेंटल फॉर्मूले होगी हमारे पास, सो इंटीग्रेशन ऑफ cot x इज log ऑफ mod ऑफ sin x प्लस c। नाउ मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन हम आगे जाके सब्सिक्वेंट एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे, बट आज की एक्सरसाइज के लिए जो पहले प्री रिक्वायरमेंट है, दैट इज मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन चेंज ऑफ वेरिएबल बेस्ड है, क्योंकि अगर हमारे पास कोई भी एक गिवन इंटीग्रल है, से वी हैव द गिवन इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ fx dx, अब इस इंटीग्रल में जो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल x हैं, हम इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल x को किसी और वेरिएबल से रिप्लेस करते हैं, से दैट वेरिएबल इज t, विच एट द सेम टाइम मीन्स कि हम फंक्शन ऑफ x को फंक्शन ऑफ t से रिप्लेस करेंगे। अब रहा मसला dx का, तो dx को dt से रिप्लेस करने के लिए वी डिफरेंशिएट दैट थिंग विच वी हैव सब्स्टिट्यूटेड, हम उस चीज़ को डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू t, सो दैट मीन्स अब dx क्या होगा, dx विल बी इक्वल टू g डैश ऑफ t इंटू dt।
अब ये सभी चीज़ें जब हम इस इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स में वापस रिप्लेस करेंगे या वापस सब्सटीट्यूट करेंगे, देन वी विल हैव ए मच सिंपलर इंटीग्रल, और जो सिंपलर इंटीग्रल हमें सॉल्व करने में आसानी होगी। और मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन हम मोस्टली उन इंटीग्रल्स में यूज़ करते हैं जहां एक फंक्शन के साथ साथ उस फंक्शन का डेरिवेटिव भी अटैच हो। वो डेरिवेटिव आगे पीछे दाएं बाएं यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वो कहीं भी हो सकता है। अब एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस लेते हैं, बट फिर से एक रिजल्ट रिवाइज करते हैं। सो हमने अभी देखा कि इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स अगर नीचे एफ एक्स हो, कोई भी फंक्शन हो, और ऊपर उसी फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स हो, देन इन दैट केस उस फंक्शन का इंटीग्रल किसके बराबर होगा? इट विल बी log ऑफ मॉड ऑफ फंक्शन, और वी कैन से log ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर। सो अगर हमारे पास अब ऐसा कोई इंटीग्रल हो से dx डिवाइडेड बाय x, और हम ऐसा भी लिख सकते हैं, we can alternatively write this as 1 by x dx. Now we know कि नीचे फंक्शन है x, अब x का डेरिवेटिव दैट इज 1, नीचे फंक्शन है x और x का डेरिवेटिव दैट इज 1. So it will be by means of this result, it will be नीचे फंक्शन है x that is f of x और ऊपर डेरिवेटिव f dash of x that is 1. So that means by means of this result इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा? It will be log of mod of function, यानी फंक्शन है यहाँ पे डिनोमिनेटर में x, so log of mod of x plus some constant c. विच मीन्स अगर हमारे पास अब ऐसा इंटीग्रल हो dx डिवाइडेड बाई x, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस c. अब अगर हम चेंज ऑफ वेरिएबल भी करें, से वी आर रिप्लेसिंग x बाई t, इन दैट केस वी विल हैव dt डिवाइडेड बाई t. सो दैट मीन्स नीचे फंक्शन है t और t का डेरिवेटिव दैट इज dt, और वी कैन से दैट इज 1. सो इट विल बी log ऑफ मॉड ऑफ t प्लस सम कांस्टेंट c. अब इंटीग्रेशन ऑफ dt डिवाइडेड बाई t किसके बराबर है? log ऑफ मॉड ऑफ t प्लस c. ये चीज़ अब फ्रीक्वेंटली यहाँ पे एक्सरसाइज में यूज़ होगी. सो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर. इफ़ वी कीनली ऑब्जर्व, अगर हम डिनोमिनेटर पे नज़र डालें, देन वी हैव 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है? इट इज़ 2x. 1 की डिफरेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x. So we can use the method of substitution here. So if we write put 1 plus x square is equal to t, 1 plus x square is equal to t. अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर को जब हम t से रिप्लेस करेंगे, सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह t लिखेंगे. दैट मीन्स हमें अब dx को भी इन टर्म्स ऑफ dt ट्रांसफॉर्म करना होगा. बट देन वी हैव टू डील विथ 2x एज वेल, बिकॉज 2x को भी हमें t की टर्म्स में कन्वर्ट करना है. अब इन चीज़ों से डील करने के लिए वी डिफ्रेंशिएट दिस. जो चीज़ हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की है उसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द न्यू पैरामीटर और न्यू वेरिएबल t. हम इस चीज़ को अब t से डिफ्रेंशिएट करेंगे. सो डिफ्रेंशिएटिंग both sides with respect to t, differentiating both sides with respect to t. अब 1 की डिफरेंशिएशन 1 इज कांस्टेंट, सो इट विल बी 0 प्लस एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन दैट विल बी 2x. अब x की इंटरनल डिफरेंशिएशन होगी बिकॉज वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, सो इट विल बी dx डिवाइडेड बाय dt, और t की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, सो इट विल बी ओनली 1. सो दैट मीन्स वी हैव 2x dx by dt is equal to 1. अब ये नोटेशन dx by dt दिस वाज मेड फ्लेक्सिबल इन सच ए मैनर कि हम इस नोटेशन को वेरिएबल्स की तरह ट्रीट कर सके, यानी हम dx और dt को सेपरेटली यूज़ कर सके. दैट मीन्स कि हम 2x dx को ऐसे लिख सकते हैं और dt को वहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं. सो इट विल बी 2x dx इज इक्वल टू dt. अब इस इंटीग्रल में देखिए 2x dx, ये 2x और dx किससे रिप्लेस होगा? dt से. एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर किससे रिप्लेस होगा? t से. सो विच मीन्स इंटीग्रल ऑफ
2x dx, 2x dx होगा dt से रिप्लेस, सो इट विल बी dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा t से रिप्लेस, सो इट विल बी dt डिवाइडेड बाय t। अब dt डिवाइडेड बाय t की इंटीग्रेशन दैट इज log ऑफ mod ऑफ t, log ऑफ mod ऑफ t प्लस c। अब t को वापस रिप्लेस कीजिए, t का वैल्यू t इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो इट विल बी log ऑफ mod ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट c। Question number 2 is integration of log of x whole square divided by x dx। हमें log of x whole square divided by x की इंटीग्रेशन करनी है। अब बज़ाहिर इस इंटीग्रल में एक फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव अटैच है ऐसा नहीं लग रहा होगा, बट इस इंटीग्रल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। वी कैन राइट दिस एज इंटीग्रल ऑफ log of x whole square into 1 by x dx into 1 by x dx। अब देखिए log of x, we know log x की डिफ्रेंसिएशन है 1 by x, दैट मीन्स फंक्शन है और फंक्शन के साथ साथ उसका डेरिवेटिव भी अटैच है। अब आप यहाँ कहिए कि ये मल्टीप्लाई में है या डिनोमिनेटर में है, दैट इज़ वन एंड द सेम थिंग। अब हम क्या करेंगे, जो फंक्शन है फंक्शन को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। मेनली जो फंक्शन है हम फंक्शन को ही सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्योंकि जब फंक्शन की डिफ्रेंसिएशन होगी वो डिफ्रेंसिएशन में जो हमें चीज़ इंटीग्रल में रिप्लेस करनी है, दैट मीन्स हमें सभी चीज़ें यहाँ पे रिप्लेस होगी। सो अब वी विल राइट पुट log of x, पुट log x इज इक्वल टू t, पुट log x इज इक्वल टू t। अब log x को जब सब्स्टिट्यूट करेंगे इस चीज़ की अब डिफ्रेंसिएशन भी करनी है। अब डिफ्रेंसिएशन करने का फ़ायदा क्या होगा कि ये 1 by x भी रिप्लेस होगा और dx भी dt से रिप्लेस होगा। So when we substitute, we can write put log x is equal to t। अब कीजिए डिफ्रेंसिएशन, so differentiating both sides with respect to t। So log x की डिफ्रेंसिएशन 1 by x और फिर x की इंटरनल डिफ्रेंसिएशन that will be dx by dt is equal to t की डिफ्रेंसिएशन with respect to t, that will be 1। So it will be 1 by x into dx is equal, अब dt को वहाँ ट्रांसफ़र कीजिए, so it will be dt 1 by x dx is equal to dt। अब देखिए 1 by x dx को किससे रिप्लेस करेंगे, dt से, और log of x को किससे रिप्लेस करेंगे, t से। सो इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ log of x, बट log of x के साथ ऊपर स्क्वायर भी है, सो इट मीन्स log of x इज t, फिर उसके ऊपर स्क्वायर, एंड 1 by x dx किससे रिप्लेस होगा, dt से, एंड वी नो t स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, इट विल बी t क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस सम कांस्टेंट c। And question number 3 is integration of 1 divided by x plus x log of x। और फिर से इस इंटीग्रल में बज़ाहिर ऐसा नहीं लग रहा है कि फंक्शन के साथ इसका डेरिवेटिव भी अटैच है, बट अगर थोड़ा सिंप्लीफाई से पहले करें, सो अगर x यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी अगर x हम कॉमन निकालें इन डिनोमिनेटर, सो इट विल बी 1 by x 1 plus log of x 1 plus log of x dx। अब 1 log x की डिफ्रेंसिएशन थी 1 by x log x का डेरिवेटिव है 1 by x, बट यहाँ 1 भी अटैच है, बट वी नो 1 की डिफ्रेंसिएशन क्या होगी, 0। सो हम यहाँ भी सब्स्टिट्यूट करते हैं, पुट 1 plus log of x इज इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू t। log x की डिफ्रेंसिएशन 1 by x, 1 की डिफ्रेंसिएशन 0 और log x की डिफ्रेंसिएशन 1 by x, dx by dt इज इक्वल टू 1, यानी 1 by x dx इज इक्वल टू dt को वहाँ रिप्लेस कीजिए, सो इट विल बी dt। नाउ 1 by x dx को किससे रिप्लेस करेंगे, इट विल बी dt, सो इट विल बी dt, एंड 1 by 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस log x, इसको किससे रिप्लेस करेंगे, सो इट विल बी 1 by t, सो इट विल बी 1 by t। एंड वी नो जब नीचे फंक्शन हो और फंक्शन के ऊपर न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव हो, इन दैट केस इट इज़ log of mod of denominator which is t, so log of mod of t plus some constant c, so it will be log of mod of t। अब t का वैल्यू t is 1 plus log x, so it will be 1 plus log of x plus some constant c। Now question number 4 is integral of sin x into sin of cos x dx।
और अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना चाहें देन हम पहले देखते हैं कि एंगल जो हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल, उस एंगल का डेरिवेटिव मत है इंटीग्रल में, और अगर उस एंगल का डेरिवेटिव नहीं है देन इन दैट केस वी चेक कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव मत है इंटीग्रल में। सो अकॉर्डिंगली हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो पहले एंगल ढूंढते हैं, एंगल का डेरिवेटिव मत है, अगर एंगल का डेरिवेटिव नहीं है देन उसके बाद पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव ढूंढते हैं। अब यहाँ देखिए साइन ऑफ कॉस एक्स, यहाँ कॉस एक्स का डेरिवेटिव है हमारे पास, कॉस एक्स का डेरिवेटिव दैट इज साइन एक्स। सो विल सब्स्टिट्यूट कॉस एक्स हियर। अब अगर कॉस एक्स, अगर यहाँ साइन एक्स नहीं होता यानी कॉस एक्स का डेरिवेटिव यहाँ नहीं होता देन वी वुड हैव गॉन थ्रू इन ए डिफरेंट मैनर, बट यहाँ पे कॉस एक्स एंगल की शेप में है और कॉस एक्स का डेरिवेटिव मौजूद है दैट इज साइन एक्स। सो विल सब्स्टिट्यूट कॉस एक्स हियर। सो वी कैन राइट पुट cos x is equal to t, put cos x is equal to t, then differentiating both sides with respect to t, और cos x की differentiation है minus sin x dx is equal to dt। directly अब dx इस dt को हम directly वहाँ transpose करेंगे। अब यहाँ पे sin x this sin x and dx this will be replaced by dt। ये माइनस यहाँ नहीं है, इस इंटीग्रल में माइनस नहीं है, बट वी कैन शिफ्ट दिस माइनस देयर। सो इट विल बी sin x dx इज इक्वल टू माइनस dt। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सभी चीज़ें इस इंटीग्रल में क्या t से रिप्लेस हुई? यस एग्जैक्टली यहाँ ऐसा हुआ। sin x dx को माइनस dt से रिप्लेस करेंगे एंड देन साइन ऑफ this angle cos of x will be replaced by t। that means कि अल्टीमेट जो हमारे पास इस इंटीग्रल का ट्रांसफॉर्म करके जो नया इंटीग्रल आएगा दैट विल बी माइनस। अब माइनस हम डायरेक्टली इंटीग्रल सिंबल से बाहर करेंगे। सो sin x dx की जगह माइनस dt, माइनस बाहर। सो इट विल बी साइन ऑफ cos x किससे रिप्लेस हुआ? t से। सो इट विल बी sin t dt। sin x dx माइनस dt से रिप्लेस हुआ साइन ऑफ cos x t से रिप्लेस हुआ। सो इट विल बी माइनस इंटीग्रल ऑफ sin t dt and this will be minus, we know integral of sin t, integration of sin x is equal to minus cos of t plus some constant c। so it will be cos of t plus some constant c। next question जो हमारे पास है that is integral of sin ax plus b into cos of ax plus b dx। अब यहाँ देखिए cos x, सिंस पहले हम एंगल पे जाएंगे ax plus b का डेरिवेटिव नहीं है यहाँ, देन विल मूव टू इंटायर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हम यहाँ देखिए cos ax plus b का डेरिवेटिव है दैट इज sin ax। ऑब्वियसली माइनस को हम अकोमोडेट कर सकते हैं, बट इफ़ वी सी साइन एक्स का भी डेरिवेटिव यहाँ पे है, चाहे आप साइन एक्स को पुट करें या कॉस को पुट करें, सो दोनों ही केसों में हमारा काम हो जाएगा। सो वील पुट sin ax plus b, put sin ax plus b is equal to t, differentiating both sides with respect to t। so it will be sin की differentiation cos of ax plus b and then ax plus b की internal differentiation a बाहर होगा, x की differentiation 1, b की differentiation 0। so it will be a times cos ax plus b dx is equal to dt यहाँ आना था बट हमने डायरेक्टली dt को वहाँ ट्रांसफ़र किया। सो अब cos ax plus b dx ये चीज़ किससे रिप्लेस होगी? dt से। एंड sin ax plus b किससे रिप्लेस होगा? t से। बट यहाँ पे अब a का मसला था, अब a को हम वहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो इट विल बी cos of ax plus b dx is equal to 1 by a dt which means this is integral of, अब sin ax plus b t से रिप्लेस होगा और cos ax plus b dx 1 by a, since 1 by a is constant and constant integral symbol से बाहर होता है, so it will be 1 by a t into dt।
और 1/a, अब t की इंटीग्रेशन क्या होगी, t raised power 1 plus 1 divided by 1 plus 1 plus some constant c, or we can say it is 1/a t square by 2 plus some constant c. अब t का वैल्यू वापस रिप्लेस कीजिए, t is equal to sin ax plus b. क्वेश्चन नंबर 6 इज इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ax plus b dx. अब इस इंटीग्रल को हम विदाउट सब्सटीट्यूशन सॉल्व कर सकते हैं. सो वी नो कि इंटीग्रल ऑफ ax plus b अंडर रूट मीन इज रेज्ड पावर में 1/2. सो इट विल बी ax plus b रेज्ड पावर 1/2 dx. अब इस चीज़ को अगर हम x मान के चलें, इन दैट केस इट विल बी x रेज्ड पावर यानी ax plus b रेज्ड पावर 1/2 plus 1 डिवाइडेड बाय 1/2 plus 1. और जिस चीज़ को हम x मान के चले, अब उसकी इंटरनल डिफरेंशिएशन, सो d बाई dx ऑफ ax plus b, ये चीज़ हमने पहले पार्ट्स में या पहले वीडियोस में लिखी है. और अगर मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन अप्लाई करना चाहें, देन इन दैट केस वी कैन राइट पुट, अब स्क्वायर रूट में जो टर्म है we'll substitute that. So it will be put ax plus b is equal to t. Put ax plus b is equal to t. Or differentiating both sides with respect to t. Differentiating both sides with respect to t. So इस चीज़ की differentiation क्या होगी? So it will be only a. x की differentiation 1 और b की differentiation 0. So it will be a dx is equal to dt. Which means dx का value क्या होगा? 1/a dt. 1/a dt. यानी इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ax प्लस b dx होगा इंटीग्रल ऑफ, सो अंडर रूट a से ही, क्योंकि अंडर रूट को हमने सब्सटीट्यूट नहीं किया, अंडर रूट में जो टर्म है उसको सब्सटीट्यूट किया. सो ax प्लस b इज इक्वल टू, सो ax प्लस b को t से रिप्लेस करेंगे and dx को 1/a dt. Since 1/a is constant, so it will be left out of the integral into dt, which will be 1/a, and under root t means t raised power 1/2 dt. So 1/a integration of t raised power 1/2 क्या होगी, इसकी इंटीग्रेशन t raised power 1/2 plus 1, और डिवाइड में भी 1/2 plus 1 plus some constant c. Question number 7 is integral of x into under root x plus 2. और ऐसे इंटीग्रल्स में जहाँ स्क्वायर रूट्स का यूज़ हो, वहाँ हम पहले ये चेक करते हैं कि स्क्वायर रूट में जो टर्म है उसका डिराइवेटिव स्क्वायर रूट से बाहर मत है. अगर होगा देन इन दैट केस वी सब्सटीट्यूट वो टर्म जो स्क्वायर रूट में है, और अगर नहीं है इन दैट केस हम पूरी टर्म को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं. जैसा कि हम यहाँ x plus 2 का डिराइवेटिव अगर चेक करें, x plus 2 का डिराइवेटिव नहीं है बाहर, x बिकॉज वी नो x plus 2 का डिराइवेटिव 1, x plus 2 का डिराइवेटिव 1 है, बट बाहर कौन सी टर्म है x. बट स्टिल हम इस टर्म को x plus 2 को t से रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे. सो वील राइट पुट x plus 2 is equal to t. Put x plus 2 is equal to t. So that means कि x plus 2 को जब t से रिप्लेस करेंगे, dx b को dt से रिप्लेस करना होगा, उसके लिए हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं. सो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू t. सो x की डिफ्रेंशिएशन इट विल बी 1 into 1 dx by dt, और हम ऐसे लिखेंगे 1 into dx और वहाँ dt ट्रांसपोज होके, और वी कैन एट द सेम टाइम राइट dx इज इक्वल टू dt. अब अंडर रूट x plus 2 को हम t से रिप्लेस करेंगे, बट इस x को भी t से रिप्लेस कर, इन टर्म्स ऑफ t रिप्लेस करना है. वो कैसे होगा? सो दैट विल बी x इज इक्वल टू t minus 2. हम इसी इक्वेशन से x का वैल्यू निकालेंगे, दैट विल बी x इज इक्वल टू t minus 2. नाउ यहाँ से अब इस चीज़ में, इस इंटीग्रल में सभी वैल्यूज़ आप रिप्लेस कीजिए. सो दिस विल बी इंटीग्रल ऑफ x को रिप्लेस करेंगे बाय t minus 2 into integral of into root of x plus 2, or root of x plus 2. So it will be root of t dt, which is equal to t minus 2 into, and root t means t raised to power 1/2 dt, which is equal to, अब t से इस t raised power 1/2 का multiply, so it will be t raised power 1 into t raised power 1/2 minus
2 into t raised power 1 by 2 dt, which is equal to t raised to power 3 by 2 minus twice t raised power 1 by 2, और प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके इसकी अलग से इंटीग्रेशन और इसकी अलग से इंटीग्रेशन. सो इट विल बी 2 by 5 इंटीग्रेशन करके 2 by 5 t raised power 5 by 2 minus 2 by 3 t raised power 3 by 2 plus some constant c. अब t का वैल्यू हम वापस रिप्लेस कर सकते हैं. t is x plus 2. Question number 8 is integral of x into under root of 1 plus twice x square. अब अगर हम रूट में देखें 1 plus 2x square का डेरिवेटिव डायरेक्टली बाहर मौजूद है, विद एक्सेप्शन के कॉन्स्टेंट्स यहाँ मैच नहीं हो रहे हैं, बट वी कैन ट्रांसपोज कॉन्स्टेंट्स. सो इफ वी राइट पुट 1 plus 2x square is equal to t, then differentiating both sides with respect to t. So 1 की differentiation 0, 2 as it is, x square की differentiation होगी, it will be 2x dx is equal to dt, और 2 into 2 it will be 4x dx is equal to dt. x भी है यहाँ and dx होगा, यानी x dx replace होगा dt से. 4 इस इंटीग्रल में नहीं था, बट वी कैन ट्रांसफर दिस 4 देयर. सो इट विल बी x dx इज इक्वल टू 1 by 4 dt, यानी x dx किससे रिप्लेस होगा 1 by 4 dt से, और 1 by 2x स्क्वायर किससे t से रिप्लेस होगा. सो इट विल बी इंटीग्रल ऑफ 1 by 4, कांस्टेंट है, डायरेक्टली इंटीग्रल से बाहर ले आएंगे. सो इट विल बी 1 by 4 एंड x dx होगा रिप्लेस dt से. सो रूट ऑफ 1 plus 2x square होगा रिप्लेस t से. सो इट विल बी अंडर रूट t. सो विच मीन्स इट विल बी 1 by 4 t raised पावर, डायरेक्टली अगर हम इंटीग्रेट करें सो इट विल बी t raised पावर 1 by 2, और t raised पावर 1 by 2 प्लस 1 यानी t raised पावर 3 by 2 डिवाइडेड बाई 3 by 2 प्लस सम कांस्टेंट c, और t का वापस वैल्यू जब देंगे सो इट विल बी 1 plus 2x square. ना क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, इंटीग्रल ऑफ 4x plus 2 इंटू रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1. अगर हम फिर से विद इन स्क्वायर रूट देखें देन वो है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1. अगर हम इस चीज़ को पुट करें इन दैट केस वी शुड हैव ऑब्टेन 2x प्लस 1, बट यहाँ पे हमारे पास है वी हैव 4x प्लस 2. बट अगर हम इस टर्म में 2 कॉमन निकालें इट विल बी देन इंटीग्रल ऑफ 2 into 2x plus 1, 2 into 2x plus 1 into root of x square plus x plus 1 dx. अब इस 2 को हम इंटीग्रल से बाहर कर सकते हैं. सो इट विल बी ट्वाइस इंटीग्रल ऑफ 2x plus 1 into under root of x square plus x plus 1 dx. नाउ अगर हम इस चीज़ x square plus x plus 1 को सब्स्टिट्यूट करें इन दैट केस इट विल बी वी कैन राइट पुट x square plus x plus 1 is equal to t, और डिफ्रेंशिएशन करके डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t, सो इट विल बी 2x plus 1 dx is equal to dt, यानी ये होगा इंटीग्रल ऑफ ट्वाइस 2x plus 1 dx किससे रिप्लेस होगा, सो इट विल बी dt, and this whole thing will be replaced by t, so it will be under root t. So it will be twice t integration of t raised power 1 by 2 dt, which will be twice t raised to power 3 by 2, or denominator may be 3 by 2 plus some constant c, or we can write this as 4 by 3. t का वैल्यू अगर हम वापस रिप्लेस करें t is x square plus x plus 1 raised to power 3 by 2 plus some constant c. अब आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज इंटीग्रल ऑफ 1 डिवाइडेड बाय x माइनस अंडर रूट x. और ये क्वेश्चन हम डायरेक्टली मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व नहीं कर सकते. सो दैट मीन्स पहले हमें इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना होगा. सो इट विल बी नाउ इंटीग्रल ऑफ 1 डिवाइडेड बाय x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट x इंटू अंडर रूट x. सो वी नो x is equal to under root x into under root x, because under root x into under root x means under root x whole square, under root x whole square. स्क्वायर से ये रूट कैंसिल होके फिर वापस x आएगा हमारे पास. सो हम x को एज अंडर रूट x इंटू अंडर रूट x लिख सकते हैं, माइनस अंडर रूट x dx. सो दिस विल बी नाउ
we can write this as 1 divided by, अब यहाँ पे अंडर रूट एक्स एंड यहाँ भी अंडर रूट एक्स, सो अंडर रूट एक्स को डिनोमिनेटर में कॉमन निकालिए, सो इट विल बी अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स माइनस 1 dx. Now we can substitute this under root x minus 1, so we can write put under root x minus 1 is equal to t. अब इसकी डिफरेंशिएशन कीजिए, so it will be 1 divided by twice under root x dx is equal to dt. अब 2 यहाँ है नहीं तो 2 को वहाँ रिप्लेस कीजिए, so it will be 1 divided by under root x dx is equal to 2 dt. दैट मीन्स कि 1 बाय अंडर रूट एक्स डी एक्स, 1 बाय अंडर रूट एक्स डी एक्स किससे रिप्लेस होगा, 2 dt से. सो इस इंटेग्रल में अगर अब हम देखें, सो इट विल बी 1 बाय अंडर रूट एक्स डी एक्स विल बी रिप्लेसड बाय 2 dt. सो रहा क्या हमारे पास, इट विल बी 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स माइनस 1, अंडर रूट एक्स माइनस 1 रिप्लेस होगा t से, सो इट विल बी 1 बाई t और 1 बाय अंडर रूट एक्स डी एक्स की जगह 2 dt. अब 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रल से बाहर आएगा, सो इट विल बी ट्वाइस dt डिवाइडेड बाय t, dt डिवाइडेड बाय t, सो इट विल बी ट्वाइस एंड dt डिवाइडेड बाय t इज log of mod of t plus some constant c, so it will be twice log of mod of t. अगर t का वैल्यू वापस रिप्लेस करें, t is under root x minus 1 plus some constant c. अब इस एक्सरसाइज को हम इसी वीडियो में फिनिश कर सकते थे, बट यू नो द पैथेटिक नेट स्पीड हेयर इन कश्मीर. यहाँ पे 30 से 40 मिनट का वीडियो दैट ऑलमोस्ट टेक अस 3 to 4 days टू गेट अपलोडेड, और यहाँ पे लार्ज साइज ऑफ फाइल्स का अपलोड होना दैट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.